खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबों की सलामती हो। पास्टर फारूक अंजुम एक नए पैगाम के साथ हाजिर है। तो आज हम ज़करिया नबी के सहीफ़े 6 बाब से 4 किस्म के घोड़ों के बारे में बात करेंगे। याद रखिए, कलाम मुक़द्दस में बाज़ चीज़ों के 3-3 सेट, बाज़ के 4-4, बाज़ के 12, 40, इस तरह मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने के लिए और उनका मतलब बयान करने के लिए जिस तरह उनके एस्पेक्ट्स बनते हैं, जो पहलू बनते हैं, उसके मुताबिक उनकी तादाद इस्तेमाल की गई है। हमारी ज़िंदगी के 3 किस्म के पहलू हैं: मादी, जिस्मानी को आप इंसानी भी कह सकते हैं, और तीसरा है रूहानी पहलू। तो ये 3 हमारी ज़िंदगी के हिस्से या 3 एस्पेक्ट या 3 पहलू हैं। मादी एतबार से हम ज़मीन के मादे से बनाए गए, ज़मीन की मिट्टी से हमारे बाप आदम को खलक किया गया। तो हम भी जो ज़मीन से उगी हुई चीज़ें खाते हैं, ये यूँ समझें कि ये मिट्टी का ही या ज़मीन के मादों का ही तब्दील शुदा रूप है। अगर हम उन चीज़ों को, सब्ज़ियों को, दालों को या गोश्त को या जो मुख्तलिफ़ किस्म के फल हैं, चाहे वो ताज़ा फल हों, चाहे वो खुश्क फल हों, ड्राई फ्रूट्स हों, अगर उनको हम ज़मीन पर फेंक दें तो वो भी ज़मीन की मिट्टी के साथ दोबारा मिट्टी हो जाते हैं। तो इंसान को भी खुदा ने यही कहा था कि तू खाक में से लिया गया था और खाक में वापस लौट जाएगा। तो इंसान का जिस्म भी जब ज़मीन में दफन कर दिया जाता है तो वो दोबारा मिट्टी बन जाता है, दोबारा खाक बन जाता है। तो अब जो जिस्मानी पहलू है, ये मादी चीज़ों पे मैं ये कह रहा हूँ कि वो मादी चीज़ों पे डिपेंड करता है, मादी चीज़ों पर परवरिश पाता है। मादी चीज़ों से ही इसे बनाया गया था, मिट्टी और पानी से, और मादी चीज़ों ही से इसकी परवरिश होती है, मादी चीज़ों पर ही ये ज़िंदा रहता है। और मादी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर आके जो बायोलॉजिकल शक्ल है या जो ज़िंदा जिस्म की शक्ल है वो इख्तियार कर लेती हैं। जिस तरह पौधे के अंदर आकर वो मादी चीज़ें ज़मीन की मिट्टी, पानी और फ़िज़ा में से मुख्तलिफ़ गैसें, तो ये भी मिल मिलाकर वो जिस्म का रूप इख्तियार कर लेती हैं। तो यानी मादी चीज़ों को खुदा ने कौन सी सूरत दी है? जिस्मानी सूरत। और तीसरी बात मैंने बयान की, रूहानी। तो इंसान को खुदा ने मादे और जिस्म के अलावा रूह भी बख्शी है, जिससे उसके एहसासात बनते हैं, जिससे उसके इरादे बनते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में मुख्तलिफ़ तशबीहात से इंसान की ज़िंदगी को बयान किया गया है। तो आज हम जिस हवाले पर बात करने वाले हैं, वहाँ पर 4 किस्म के घोड़े हमें नज़र आते हैं, जिनके रंग यहाँ बताए गए हैं: सुर्ख और काला मुश्की, यानी काला, और नुकरा। और चौथे घोड़े का रंग था अबलक। अबलक का मतलब है धब्बों वाला, जिस पर स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं। तो वह धब्बे किस तरह के हैं? कुछ सफ़ेद हैं, कुछ स्याह हैं। एक और भी धब्बेदार होता है जो घोड़े का कलर सुर्ख और सफ़ेद धब्बे। तो यहाँ पर अब ये वाज़े तो नहीं, तो सिर्फ अबलक कहा गया है। अबलक धारीदार को भी कहते हैं और धब्बेदार को भी। तो आइए ज़रा इस हवाले को तलावत करते हैं ताकि लफ्ज़ बलफ्ज़ हमें इसकी समझ आ सके।
ज़करिया 6 बाब पहली आयत से, तब मैंने फिर आंख उठाकर निगाह की तो क्या देखता हूँ कि 2 पहाड़ों के दरमियान से 4 रथ निकले और वो पहाड़ पीतल के थे। पहले रथ के घोड़े सुरंग, दूसरे के मुश्की, तीसरे के नुकरा और चौथे के अबलक थे। तब मैंने उस फरिश्ते से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, ऐ मेरे आका ये क्या हैं? और फरिश्ते ने मुझे जवाब दिया कि ये आसमान की 4 हवाएं हैं जो रब्बुल आलमीन के हुजूर से निकली हैं। और मुश्की घोड़ों वाला रथ शुमाली मुल्क को निकला चला जाता है और नुकरा घोड़ों वाला उसके पीछे और अबलक घोड़ों वाला जनूबी मुल्क को। और सुरंग घोड़ों वाला भी निकला और उन्होंने चाहा कि दुनिया की सैर करें, और उसने उनसे कहा, जाओ दुनिया की सैर करो, और उन्होंने दुनिया की सैर की। तब उसने बुलंद आवाज़ से मुझसे कहा, देख जो शुमाली मुल्क को गए हैं उन्होंने वहाँ मेरा जी ठंडा किया है। तो जिस तरह यहाँ पे हमें 4 की तादाद नज़र आ रही है। अभी मैंने पैगाम के शुरू में कहा कि बाज़ चीज़ों के 4 एस्पेक्ट खुदा ने अपने कलाम में बयान किए हैं, बाज़ के 3 और बाज़ के 12 या 40, ये मुख्तलिफ हैं। तो ये अब 4 घोड़े हैं। इससे पहले भी 4 जानवर दानियल नबी ने देखे थे एक रोया में, जिनका जिक्र नबी ने 7वें बाब में किया है। तो वो 4 किस्म के वो वैशी जानवर वहाँ दिखाए गए। वहाँ लफ्ज़ 4 हैवान इस्तेमाल हुआ है। हैवान का मतलब जंगली जानवर या बीस्ट या वैशी दरिंदे। तो जब हम उनके अक़साम पढ़ते हैं कि पहले का हुलिया जो था वो शेर जैसा, दूसरे का रीछ जैसा, तीसरे का तेंदुए यानी चीते जैसा, और चौथा जो था वो अजीब था। उसके जिस्म के कुछ हिस्से किसी जानवर की तरह थे और कुछ हिस्से किसी जानवर की तरह, वो मिला जुला जानवर था। तो बाद में जब दानियल नबी ने फरिश्ते से उसका मतलब पूछा, उस रोया का मतलब पूछा, तो फरिश्ते ने बताया कि ये 4 बादशाह हैं तो जो ज़मीन पर बर्पा होंगे। तो 4 बादशाह यानी आप समझ लें कि 4 बादशाहतें या 4 सल्तनतें हैं, 4 ताकतें हैं, 4 फौजी ताकतें दुनिया में बर्पा होंगी। तो बाद में उनका मतलब नबी को समझ आया कि उनमें से जो पहला है, जो शेर बब्बर की सूरत का था, वो बाबल की बादशाही थी। दूसरा जो रीछ नुमा था वो फ़ारस की बादशाही थी, फ़ारस और मादी। और तीसरा जो था वो यूनान की बादशाही थी, और चौथी जो थी वो रोम की। तो ये 4 बादशाहतें दुनिया में बर्पा हुई जो नहायत वैशी थी। उनके दौर में जंग का दस्तूर ये था कि वो जिस मुल्क पर हमला करते थे उसे बिल्कुल उजाड़ देते थे। बाबल से भी पहले जो असूर की बादशाही थी, उनका जिक्र आपने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा होगा कि उन्होंने जब शुमाली हिस्से के 10 कबीलों की जो इसराइलियों की बादशाही थी उस पर हमला किया, तो वो उन सब को असीर करके वो मशरकी मुल्कों में ले आए। तो मशरकी मुल्कों में लाकर उनको आबाद कर दिया, जिनमें ईरान से लेकर, इराक से लेकर हमारे मुल्क के इलाकों तक, हिंदुस्तान तक का इलाका बनता है। तो यहाँ पर कदीम यहूदियों के जो आसार हैं, हत्ता के कब्रिस्तान तक भी दरियाफ्त हुए हैं। तो इसका मतलब वो यहाँ रिहाइश पजीर रहे हैं। तो उसके बाद जो बाबल की बादशाही थी, उनका तरीका ये था कि वो जिस किसी मुल्क पर हमला करते थे तो वहाँ के वो फसलें उजाड़ देते थे, दरख्त काट देते थे, उनके घरों को गिरा देते थे, शहरों को गिरा देते थे, फसीलें बर्बाद कर देते थे, इबादत खानों को गिरा देते थे, और वहाँ के लोगों को असीर करके
اپنی بادشاہی میں لا کر وہاں ان سے غلاموں کا کام لیتے تھے۔ تو ان کی غلامی سے آزاد ہونے والی صرف ایک یہودی قوم تھی جو ان کی غلامی سے 70 سال کے بعد واپس گئی۔ خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا کہ 70 سال کے بعد میں تمہارے اسیروں کو بابل سے واپس لے آؤں گا، ادروائز کبھی کوئی وہاں سے واپس نہیں گیا۔ بابل کا نقشہ کسی اور پیغام میں پیش کروں گا تو آپ اندازہ کریں گے کہ وہاں سے نکلنا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ تو اسی طرح بعد کی جو بادشاہتیں تھیں ان کا بھی یہی دستور تھا، اور سب سے جو خوفناک صورت بیان کی گئی وہ آخری روم کی بیان کی گئی کہ وہ زیادہ تباہ کار تھا۔ تو یعنی وہاں جو 4 طاقتیں دکھائی گئیں وہ نہایت تباہ کن تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جنگ کے اصول بدل گئے۔ تو یہاں ہمیں جو جانور دکھائے گئے ہیں وہ گھوڑے ہیں۔ تو گھوڑا تیز رفتار ضرور ہے، جنگی جانور ضرور ہے، اس پر بیٹھ کر فوجیں جنگ لڑتی تھیں، لیکن یہ تباہ کار جانور نہیں ہے، یہ درندہ بھی نہیں ہے، یہ چیرتا پھاڑتا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو اس کے بعد ان 4 بادشاہتوں کے بعد جو بادشاہتیں دنیا میں برپا ہو رہی ہیں وہ ان کی طرح تباہ کن نہیں، اگرچہ وہ دشمنوں کو فتح تو کریں گی، دشمنوں پر غلبہ بھی پائیں گی، ان کے املاک بھی چھینیں گی، ان کے گھر چھین بھی لیں گی، لیکن جس طرح قوموں کو اور ملکوں کو پہلی قوتیں پورے طور پر مٹا ڈالتی تھیں، ان کی تہذیب کا خاتمہ کر دیتی تھیں، اس طرح اب نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ گھوڑے دکھائے گئے ہیں، تو یہ بھی 4 طاقتیں دنیا میں آنے کو تھیں۔ تو اس ترتیب کو ذرا تھوڑا ہمیں الٹ کر چلنا پڑے گا تاریخی اعتبار سے۔ جب ہم تاریخ کے ساتھ ان کو تاریخی واقعات کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو پھر یہ جو بادشاہتیں برپا ہوئی ہیں ان کی ترتیب جس طرح شروع سے لکھی ہے کہ پہلے سرخ گھوڑا، پھر مشکی یا بلیک، تیسرے نمبر پر نکرا یعنی سفید، نکرا چاندی کا دوسرا نام ہے تو جس کا مطلب سفید رنگت ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ابلک یعنی دھبے دار ہے۔ تو یہ چوتھا جو دھبے دار ہے جس میں ملی جلی رنگتیں ہیں، یہ رنگتیں ہیں جی ایشین لوگوں کی، یہ وسطی ایشیائی ممالک کی اقوام ہیں۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ روم کی بادشاہی کے بعد کون سی بادشاہی نے دنیا میں زور پکڑا تھا اور ایک طاقتور بلاک سامنے آیا تھا، وہ اسلامی بادشاہتوں کا بلاک تھا۔ تو انہوں نے بہت سی فتوحات کی، ان کی ترتیب یہ بتائی گئی ہے کہ ان کا رخ زیادہ جنوب کی طرف رہا۔ تو حقیقت بھی یہی ہے، وہ کبھی چین اور روس کو فتح نہیں کر سکے، اور نہ انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی۔ مغرب کی طرف بھی ان کی افواج گئیں تو اسپین سے آگے نہیں جا سکی، اسپین تک جا کر ان کی پیش قدمی رک گئی۔ اس سے آگے جتنے بھی یورپی ممالک تھے ان پر انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اگرچہ اسپین پر 800 سال تک ان کی بادشاہی رہی تو بھی وہ یورپ کے دوسرے ملکوں پر فتح حاصل نہیں کر سکے، لیکن جنوب کی طرف انہوں نے بہت سے ملکوں پر یعنی بہت سے افریقی ملکوں پر انہوں نے فتوحات حاصل کی، جن میں مصر، سوڈان، ایتھوپیا، لیبیا، مراکش، موریتانیہ، الجزائر، یہ بہت سارے افریقی ممالک انہوں نے فتح کیے اور ان پر برسوں تک ان کی بادشاہی رہی، اور اب بھی وہاں اکثر ممالک میں مسلمان حکومتیں ہیں۔ تو یہ تب سے ہی فتوحات انہوں نے حاصل کی۔ تو اس کے بعد دوسری طاقت ابھری، نکرا یعنی سفید فام لوگوں کی بادشاہی۔ میں دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تشریح، یہ تفسیر نہ میں نے کہیں کسی اور سے پڑھی ہے، نہ کبھی کسی کو بیان کرتے سنا ہے، نہ کسی کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ یہ جو کچھ بھی میں بیان کر رہا ہوں یہ
खुदावंद की रहनुमाई समझें और खुदा करे कि ये लफ्ज़ बलफ्ज़ खुदा की तरफ से ही हो और देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए ये रहनुमाई का और मदद का बायस हो, कलाम मुक़द्दस को समझने में मदद का। तो इसके बाद सफ़ेद फाम अक़वाम यानी बरतानिया ने और फ्रांस ने कोशिश की और पुर्तगाल ने, लेकिन फ्रांस और पुर्तगाल बहुत से मुल्कों पर वो काबज़ या फ़ातह ना हो सके, लेकिन बरतानिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया और बहुत दूर तक पहुंचा। तो वो कहाँ इंग्लिस्तान से उन्होंने फतूहात करना शुरू की और वो मुख्तलिफ़ मुल्कों को फ़तह करते करते वो हिंदुस्तान तक पहुँच गए और 200 साल तक यहाँ बर सगीर में भी उन्होंने बादशाही की। तो ये वक्त दिया गया था उन कौमों को, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये उनके लिए फतूहात मुकर्रर थी कि वो ताकत बनेंगे। लेकिन उसके बाद खुदा ने उनको फिर वापस धकेलना शुरू कर दिया। एक एक करके बादशाहतें उनके हाथ से आज़ाद होना शुरू हो गई, रियासतें आज़ाद होना शुरू हो गई और वो वापस चले गए। तो इसके बाद नंबर आता है जी मुश्की यानी काले घोड़ों का। काले घोड़ों वाला रथ यहाँ बयान किया गया, उन्होंने शुमाल की तरफ रुख कर लिया। इससे पहले तक तो ये चंद साल पहले तक भी ऐसा नहीं समझा जा सकता था, लेकिन अभी चंद साल हुए हैं पिछले 3-4 सालों से कि रूस और चीन ने जो शुमाल में हैं, और इनके बहुत सारी इनके बारे में डिटेल मैंने शुमाल का भेद वाले 2 पैगामात में बयान किए, उसे ज़रूर सुनिएगा। शुमाल का भेद पर 2 पैगामात मैंने पिछले महीने जारी किए थे, तो वहाँ पर बहुत सी बातें जो हैं शुमाली कुव्वतों के बारे में बयान की गई, जिनमें उनकी फ़ौजी, मुआशी और सियासी कुव्वतें हर तरह से जो है सारे पहलू वहाँ पर मैंने बयान किए। तो अब जो है अफ्रीकी मुल्कों का रुख जो है वो हो रहा है चीन और रूस की तरफ। चीन ने बहुत सारे अफ्रीकी मुल्कों में अपने बहरी अड्डे कायम किए हैं, फ़ौजी अड्डे वहाँ कायम कर रहा है, अफ्रीकी मुल्कों के साथ वायदे कर रहा है। तो ये अफ्रीकी मुल्कों का रुझान देखकर ही वो वहाँ पे इतना पैसा, अरबों डॉलर्स जो है इन्वेस्ट कर रहा है। अभी हाल ही में ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ने, जनूबी अफ्रीका ने रूस और चीन के साथ मिलकर मुश्तरका करेंसी बनाने का भी एक वायदा किया है। तो यानी कि कलाम की ये जो बात थी कि काले घोड़े जो है वो रुख कर लेंगे शुमाली मुल्क का, तो आखिरी आ गया जी सुरंग। सुरंग या सुर्ख रंगत वाले घोड़े। तो ये सुर्ख रंगत जो है ये बयान की गई, इसकी समझ आई 20वीं सदी के आगाज़ में। 20वीं सदी के आगाज़ में जब रूस में कम्युनिज़म अप्लाई किया गया, कम्युनिज़म को तरवीज दी गई, तो उस वक्त उन्होंने अपनी कुव्वत का नाम सुर्ख कुव्वत रखा, रेड पावर। उनकी फ़ौजों को सुर्ख अफवाज कहा जाता था, और जिन जिन रियासतों को, जिन मुल्कों को वो अपने साथ मिला लेते थे, वहाँ पर जो अब वो अपना हिफाजती हिसार कायम करते थे, उसका नाम भी वो आहनी दीवार रखते थे, सुर्ख आहनी दीवार, लोहे की सुर्ख रंगत की दीवार। तो हालांकि लोहा सुर्ख रंगत का नहीं होता, लेकिन वो अपनी ताकत का जो उन्होंने नाम सुर्ख रखा था, और अपने कम्युनिस्ट इनकलाब का नाम जो उन्होंने सुर्ख इनकलाब रखा था, उसकी मुनासिबत से वो उसका नाम जो था वो सुर्ख आहनी दीवार रखते थे, यानी जो रूस के कंट्रोल में है, जो रूस के ज़ेर असर है। तो उनके बारे में अब लिखा है कि उन्होंने कहा, सुर्ख घोड़ों वाले रथ के सवारों ने कहा कि हम दुनिया की सैर करेंगे। तो अब वो पूरी दुनिया के साथ राबते रूस बढ़ा रहा है। जब तक वो कम्युनिस्ट रहा, जब तक कम्युनिज़म
انہوں نے ختم نہیں کیا اور دوبارہ جمہوری نہیں بنے. دنیا کے ساتھ ان کے رابطے نہیں تھے, دنیا ان کی طرف مائل نہیں ہوتی تھی, بلکہ باقی دنیا کے جو ممالک تھے وہ کمیونزم سے خوف زدہ تھے. تو اب جب انہوں نے بھی جمہوری طرز حکومت اپنا لیا ہے تو تب سے لوگوں کا رجحان ان کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا اور وہ تجارتی معاہدے لوگوں کے ساتھ, دوسری قوموں کے ساتھ, دوسرے ممالک کے ساتھ کر رہے ہیں. اب ایک پوائنٹ جو پیچھے میں نے چھوڑ دیا کہ سفید گھوڑوں والے رتھ نے سیاہ گھوڑوں والے رتھ کی پیروی کی اور انہوں نے بھی اپنا رخ جو تھا وہ شمال کی طرف کر لیا, شمالی ملک کی طرف. تو ابھی تو یورپی ممالک اور روس کے درمیان دوریاں ہیں, چپکلش ہے, لیکن کلام میں بیان کیا گیا ہے تو ان کے درمیان صلح اور ان کے درمیان معاہدے ضرور ہوں گے. وہ وقت کب آئے گا یہ خدا ہی جانتا ہے. تو اس کے بعد مت بھولیے گا, اگلا پیغام میں ریکارڈ کروں گا جو مکاشفہ میں 4 گھوڑے بیان کیے گئے ہیں 6 باب میں. تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اب میں اس قسم کے مشکل مضامین سامنے لا رہا ہوں اور کئی کتابوں کی میں سلسلہ وار سٹڈی بھی شروع کرانے والا ہوں. تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. بعض لوگ سبسکرپشن کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ سبسکرپشن پہ لوگ ذرا ہچکچاتے ہیں, کچھ الجھن کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں سبسکرائب کر لیا تو کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی, میری بہن, میرے بیٹے بیٹیوں. یہ ایک طریقہ ہے یوٹیوب کا کہ آپ اگر کوئی چینل سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کا جو بیل آئیکن ہے آپ کی یوٹیوب ایپ جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کو اوپر والے رائٹ کارنر میں ایک بیل کا نشان نظر آتا ہے, گھنٹی کا نشان نظر آتا ہے. وہاں پر نوٹیفیکیشن ڈسپلے ہوتے ہیں کہ جو چینلز آپ نے سبسکرائب کر رکھے ہیں ان کی نئی ویڈیوز آئی ہیں, تو وہاں سے ہی آپ کلک کر کے ان کی ویڈیوز نکال سکتے ہیں. یہ فائدہ ہوتا ہے سبسکرائب کرنے کا. میں نے بہت سارے چینل سبسکرائب کر رکھے ہیں اور جن سے جو بھی میں نے چیزیں دیکھنا ہوتی ہیں وہ میں دیکھتا ہوں. تو آپ بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے جائیں اور ان کو پھر سرچ نہیں کرنا پڑتا.